सभी साथियों को हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता देता हूँ कि यार बात बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करूँगा जैसे हमेशा करता हूँ। ठीक है, बात अच्छी लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक, क्योंकि बात पॉइंट टू पॉइंट मुद्दे की होगी। क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपकी सोच क्या है, आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप किस तरफ झुकाव रखते हो, किस तरफ नहीं झुकाव रखते हो। लाइफ झेल कर रखना चाहते हो, मैं तो इसको फॉलो करता हूँ तो यही सही है, मैं उसको फॉलो करता हूँ तो वो। यार ये कोई बात नहीं होती है। ठीक है, सीधा समझो ना कोई चीज़ को। अब एक आदमी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। मतलब शर्म आती, मैं मतलब इतने दिनों से, इतने महीनों से ये सोच रहा हूँ कि यार नहीं बनाऊंगा इस पे वीडियो, नहीं बनाऊंगा। पर यार क्या हो गया इस देश की जनता को, जनरेशन को हो क्या गया है? इतनी बेवकूफ़ जनरेशन। मुंह पे कहता हूँ, बुरा लग रहा होगा ना, नहीं भी लग रहा होगा, गालियाँ देनी है दो। भाई तुम बेवकूफ़ हो जनरेशन, तुम बेवकूफ़ हो। तुम में बुद्धि नहीं है, तुम कितना भी पढ़ लो, तुम कितना भी पैसा कमा लो, तुम बेवकूफ़ हो। मैं राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान के गांव देहात में, जो ग्रामीण में एक किसान परिवार का कोई आदमी काम करता है ना, खेती करता है, वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तुमसे बहुत बड़ा देशभक्त है। अरे यार, तुम एक ऐसे आदमी को देश का हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर, तुम उन्हें फॉलो भी कर रहे हो। ये भी बहुत बहुत ही मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है। जो इंसान रोज़ अपने रंग बदलता है गिरगिट की तरह, एक वीडियो डालता है, दो वीडियो डालता है, तीन वीडियो डालता है और फिर वो डिलीट कर देता है। अरे यार, शर्म की बात तो ये आती है कि एक आदमी विदेश में बैठकर नो ना वो यहाँ का टैक्स भर रहा है, ना उसको इस देश की जनता से कोई लेना देना, ना यहाँ के एसेट्स पे उसका कोई अधिकार है। वो विदेश के अंदर बैठकर सुबह शाम एक ही काम करता है, भारत को गालियां देना, अलग अलग तरीके से। किसी को सामने सच बताकर, मुंह पर कहकर अगर गाली पड़ती है तो ठीक है ना, लाओ। वो एक गद्दार है, ना सिर्फ इस देश का, अपने आप का गद्दार है। जो इंसान खुद का नहीं हो सका, खुद के माँ बाप का नहीं हो सका, वो इंसान तुम्हारा क्या सगा होगा? और वो भारत को सिखाएगा जर्मनी में बैठकर। क्या सिखाएगा? क्या है वो? किसान है वो किसानों की बातें करता है। कभी खेती देखी है उसने? आया है कभी गांव? वो किसानों की बात करता है, किसानों के अधिकार की बात करता है। कहाँ? जर्मनी में बैठकर। पैसा किससे लेता है? आम आदमी पार्टी से। पहला कैंपेनिंग किसका किया? आम आदमी पार्टी का। एक पार्टी से संबंध रखता है। हम तो खुला बोलते हैं, हम बीजेपी के सपोर्टर थे। आज की डेट में मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, पर मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल से मैंने चीज़ें डिलीट नहीं करी, मैंने अपने यूट्यूब चैनल से चीज़ें डिलीट नहीं करी। था मैं एक पर्टिकुलर चॉइस की तरफ। बुरा क्या है उसमें? हर इंसान का अपना एक राइट होता है, वो किसी एक विचारधारा को सब। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बीजेपी के आदमी हो गए। वो आदमी खुले तौर पर आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग कर रहा है, आम आदमी पार्टी की बातें कर रहा है, खुले तौर पर कनाडा को इंडिया से बेटर बताता है। अरे भाई, तू कौन होता है? कनाडा की पॉपुलेशन हमने दी है, ठीक है? कनाडा के पास अपना कुछ है नहीं, भीख मांगता है यूएस से, और वो बात करता है इंडिया की। अरे ध्रुव राठी, तू देश का गद्दार, तू देशद्रोही, साला भगोड़ा। अरे तुम्हें बुरा लग रहा है मेरी इन बातों का, तो मुझे सोचो कितना बुरा लगता है जब इस देश के अंदर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन सड़क पर ठेला वाला जाता है। कभी देखा आपने? कभी गौर से, इस बार अभी ये 15 अगस्त आने वाली है, इस बार आप सड़कों पर देखना, गौर से देखना, एक ठेला वाला भी अपने ठेले पर भारत का तिरंगा लगाता है। वो सेल्फी नहीं लेता, वो इंस्टाग्राम का वीडियो नहीं बनाता। लोग ज़रूर बनाते हैं, हम जैसे लोग ज़रूर बनाते हैं उनका वीडियो। वो नहीं बनाता, उनके दिल में तिरंगा जिंदा है, यहाँ पर धड़कता है। पर जब इस देश का तिरंगे का अपमान होता है कनाडा के अंदर, पांव से रौंद दिया जाता है, तब ये ध्रुव राठी मुंह के अंदर दही जमा कर बैठा होता है। अरे तुम इस गद्दार के फैक्ट्स की बात कर रहे हो। कौन से फैक्ट्स? फैक्ट्स रोज बनते हैं गूगल के ऊपर। वेबसाइट्स की बात करते हो, रोज बनती है, 500 रुपए के अंदर वेबसाइट बन के डलती है, ब्लॉग्स बनते हैं। अरे तुम इतनी बेवकूफ़ हो जनता, तुम जनरेशन इतनी बेवकूफ़ हो, तुम क्या कंपैरिजन करोगे अपने माँ बाप की? तुम अपने माँ बाप को बेचने पर आ जाते हो। मैं इस जनरेशन की बात कर रहा हूँ, इस पूरी जनरेशन की। तुम में इतनी भी शर्म नहीं है कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत कर सको।
4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात वाली बात है। तुम्हें क्या लगता है एक एज लाइफ टाइम रहती है? आओगे ना तुम भी भाई, तुम भी तो आओगे अपने माँ बाप की एज में, तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे, तब पता चलेगा। बहुत आसानी से गद्दारी करना, क्या बोलूं मैं तुम्हें यार, क्या बोलूं। नाम कमाना इस जनरेशन के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2-4 अच्छे कैमरा ले लो, अच्छी क्वालिटी के वीडियो ले लो, उसके बाद में आप कनाडा से पैसे ले लो, चाइना से पैसे ले लो, भारत के सारे गद्दारों से पैसे लेकर जर्मनी में बैठकर और कहो इंडिया में ये नहीं हो रहा, इंडिया में। अरे तू टैक्स भर रहा है क्या इंडिया का? क्या दे रहा है तू इंडिया को? सुबह से शाम इंडिया को गाली देना, इंडिया की कमियां निकालना और इंडिया के बारे में बुरा भला कहना, और फिर इंडिया की ही ऑडियंस से अपने यूट्यूब चैनल के लिए पैसा कमाना। ना सिर्फ वो गद्दार है, तुम भी उतने ही गद्दार हो जो उनको देखते हो। तुम गद्दारों को सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है, तुम्हें अपने मन के फैक्ट्स को सेटिस्फाई करना है। अरे सामने वाला तुम्हारा दोस्त अगर एल्विश यादव को फॉलो कर रहा है तो तुम्हें ध्रुव राठी को फॉलो करना है। वॉट काइंड ऑफ एनिमीज यू आर? देश से बड़े लोग कब से होने लग गए। मैं तो कहता हूं कल एल्विश अगर देश के खिलाफ बोलेगा तो एल्विश के खिलाफ मैं खड़ा होऊंगा, पर उस आदमी ने कभी गद्दारी तो नहीं की, बेशरम तो नहीं है, जैसा है वो है, बनावटी तो नहीं है। अरे ठीक है यार, तुम्हें अब ये लगने लगेगा कि मैं एल्विश यादव की पैरवी कर रहा हूं। नहीं कर रहा मैं किसी की पैरवी, मैं किसी एक यूट्यूबर को फॉलो नहीं करता। बदनसीबी देखो इस देश की कि आपको 4 दिन आपको कुछ चीज परोसी जाए ना तो तुम उन्हें ट्रेंड बना देते हो। अभी वो एक एक्टर पता नहीं कौन सा मूव लेके आया, डांस स्टेप लेके आया, वो देश का ट्रेंड था, ट्रेंड, सो कॉल्ड ट्रेंड। भाड़ में जाओ तुम जनरेशन। साला वैष्णो देवी पर तुम्हारा मुंह नहीं खुलता है। तुम्हारे घर में कोई मरेगा, कोई आतंकवादी तुम्हारे घर वालों को मारेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा ये देश चलता कैसे है। ये देश आर्मी चलाती है, ये देश यहाँ की प्रशासन व्यवस्था चलाती है, ये देश यहाँ के लीडर्स चलाते हैं, ये देश यहाँ के बिजनेसमैन चलाते हैं, ये देश यहाँ के लोग चलाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला एक ग्रामीण आदमी जब वो खेती करता है ना, वो देश चलाता है। जर्मनी में बैठकर भीख के आए हुए कनाडा के पैसे, चाइना के पैसे, पाकिस्तान के पैसे, भीख में आए हुए आम आदमी पार्टी के चंदे के पैसों से आप बड़े यूट्यूबर तो बन जाओगे। अरे जवाब क्या दोगे? खुलकर कहता हूं, महादेव की जो लाठी है ना, उसमें इतनी ताकत है कि वो आवाज नहीं आएगी। तुम इस जनरेशन को 4 दिन बेवकूफ़ बनाकर अपनी ज़िंदगी की जवानी निकाल लोगे। अभी मैंने तुम्हारे बच्चे की फ़ोटो देखी, वो तुम्हारा आने वाला बच्चा तुम्हें गद्दार ना कहे ना तो मेरा नाम विकास चांडक नहीं। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, खुलकर कहता हूँ, तुम्हारा आने वाला बच्चा तुम्हें खुद गद्दार कहेगा, क्योंकि गद्दार गद्दार ही होता है। सबसे ज़्यादा ईजी किन लोगों के लिए है? गद्दारों के लिए, क्योंकि उन्हें पता है एक बहुत बड़ा तबका है, बस उसे अंदर करो, उनके व्यूज हासिल करो, मेंटली ब्रेन वॉश, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा। पापियों पाप करो अनजाने में, जानकर करने वाले पाप का परिणाम क्या होता है इस युग में ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम कलयुग है। और ध्रुव राठी के जितने फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा एक भी व्यूज़। मत देखो वीडियो, फ़र्क नहीं पड़ता। गद्दार जनरेशन और गद्दार जनता देश को बर्बादी की तरफ लेके जाती है। जितना एक नेता जिम्मेदार है
इस देश को बर्बाद करने के लिए, उतनी ही इस देश की जनता जिम्मेदार है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस देश की जनता का हिस्सा हूँ। सिर्फ इतना ही पूछ लेना अपने ध्रुव राठी से। मैं तो उसे जर्मन शेपर्ड भी नहीं कहता, बेचारा एक कुत्ता भी बहुत ज़्यादा वफादार होता है। गद्दार की शक्ल पर लिखा नहीं होता कि वो गद्दार है, उसके कर्मों से पता चलता है कि वो गद्दार है। फिर देश गुलाम बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। खुलकर कहता हूं, कितनी भी अच्छी सत्ता क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर देश का नेतृत्व क्यों ना हो, देश की जनता के कारण देश गुलाम बनता है। क्योंकि देश की जनता की मानसिकता गुलामी की बन जाती है। और आज तुम लोग उस ध्रुव राठी जो इस देश के खिलाफ बात करता है, देश का गद्दार है, जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं उनको कहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, एक वीडियो अभी मैं यार बार बार एल्विश का नाम लेना पड़ता है, पर बात वो नहीं है, पर उस आदमी ने प्रूव किया कि उसने एल्विश यादव टैग ही बंद कर दिया। कमेंट सेक्शन में आप एल्विश यादव लिखोगे तो वो शो ही नहीं करेगा ध्रुव राठी के वीडियोस पे। आप इतने डरते हो, आप इतने बड़े डरपोक हो, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या टेम्पररी बेसिस है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई मापदंड आपके लिए लागू नहीं होता? आप किसी को बोलने नहीं देना चाहते, पर आप कहते हो कि जो मेरी भाषा बोल रहा है उन सबको बोलने दिया जाए। फैक्ट्स माय फुट। रोज बनते हैं गूगल पे फैक्ट्स और रोज चढ़ते हैं, और जिन फैक्ट्स के चक्कर में तुम इस ध्रुव राठी गद्दार को फॉलो करते हो ना, वो फैक्ट्स चेक कर लेना पहले जाकर।